तो ऐसे में क्या आप पर्सनली मायूस हुए थे जिस अंदाज में जब इंडियन टीम के वो कोच बने और जिस तरह से हटाए गए? एब्सोल्युटली। अगर आप अपने देश के लेजेंड्स को, मुझे लगता है कि इस दुनिया में बैट्समैन जितने मर्जी रन बना लें, जितने मर्जी 100 बना लें, जितने मर्जी 1000 रन बना लें, हिंदुस्तान की हिस्ट्री में अब तक और आने वाले भी कितने सालों तक अगर कोई मैच विनर हुआ है, सबसे बड़ा मैच विनर तो वो अनिल कुंबले। अगर आप अपने लेजेंड्स को इस तरीके से ट्रीट करोगे तो आप, आई थिंक इससे बड़ा डिसग्रेस इंडियन क्रिकेट के लिए, इससे बड़ा डिसग्रेसफुल इवेंट इंडियन क्रिकेट में कभी भी नहीं था कि अगर आप अनिल कुंबले जैसे स्टेचर के आदमी को, जिस तरीके के वो इंसान है, जिस तरीके के वो सेल्फलेस ह्यूमन बीइंग है, जिस तरीके से वो ऑनेस्टी से अपनी क्रिकेट खेले हैं और जितने उन्होंने मैचेस जिताए हैं, उस टाइम पे आप रैंक टर्नर्स नहीं बनाते थे, जिस तरीके का उनका रिकॉर्ड है। अगर आप उनको इस तरीके से ट्रीट करते हो तो प्रॉब्ली आई थिंक बीसीसीआई आई थिंक, मेरे को लगता है कि ये बीसीसीआई की हार थी। बीसीसीआई को इसमें खुश नहीं होना चाहिए था, जो ऑफिशियल्स हैं उनको खुश नहीं होना चाहिए था। प्रॉब्ली उनकी सबसे बड़ी हार अगर आज तक की हिस्ट्री में इंडियन क्रिकेट की कुछ है तो अनिल कुंबले को जिस तरीके से उन्होंने ट्रीट किया। तो इतना ज़्यादा कप्तान को पावर देना, जैसे विराट को, मतलब ये किसी से छिपी नहीं है, ये सबको पता है कि विराट कोहली नहीं चाहते थे और उनके रवि शास्त्री, इतना ज़्यादा का, आप भी कोलकाता केकेआर की कप्तानी आपने की आईपीएल की टीम में, इतना ज़्यादा एक कप्तान को इतनी पावर देना कितना ठीक रहता है? आई थिंक इतनी ज़्यादा पावर किसी को भी देना मेरे हिसाब से ठीक नहीं रहता, बिकॉज अल्टीमेटली टीम स्पोर्ट में आप सबके साथ मिल के चलते हो, ठीक है, आप सबके साथ मिल के चलते हो, आपका एक विजन होता है। आप सब, मैंने भी केकेआर की 7 साल कप्तानी करी है, ऑब्वियसली कई बार मैंने भी डिसीजन दिए कि इसको कोच बनना चाहिए, इसको कोच नहीं बनना चाहिए, लेकिन एक तरीका होता है, एक वैलिड रीज़न होता है कि किस रीज़न से आप उसको कोच नहीं चाहते। क्या आप सेम विजन पे नहीं हो, क्या आपको लगता है कि वो ऑनेस्ट नहीं है, क्या आपको लगता है वो हार्ड वर्किंग नहीं है, एक वैलिड रीज़न होता है। अगर आप आपके भी जॉब में कभी किसी को सैक करते हो तो एक वैलिड रीज़न के साथ सैक करते हो, इसलिए नहीं क्योंकि मेरे को आप पसंद नहीं हो या आपको मैं पसंद नहीं हूँ। अल्टीमेटली कोई भी दुनिया में ऐसी चीज़ नहीं है जो ठीक नहीं हो सकती। अगर आपके डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन थे तो डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन तो घर में भी होते हैं, आप घर वालों को तो नहीं सैक करते या छोड़ते, तो डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन को आप सॉर्ट आउट करिए, बिकॉज अल्टीमेटली इंडियन क्रिकेट के लिए अनिल कुंबले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे इंडियन क्रिकेट के लिए, बिकॉज जो उनका विजन था जब वो खेलते भी थे, उनका अल्टीमेट विजन था कि इंडिया से बाहर किस तरीके से करता है, परफॉर्म करता है, वो उनका अल्टीमेट विजन था। आप अभी इंडिया से बाहर कुछ भी नहीं जीते, आप इंग्लैंड में हारे, आप साउथ अफ्रीका में हारे, इंडिया हमेशा ही स्ट्रॉन्ग थी। तो अनिल कुंबले जैसे इंसान का जो विजन था, आई थिंक मुझे लगता है कि इंडियन क्रिकेट जिस तरीके से उनको यूज़ कर सकती थी उस तरीके से उनको नहीं किया। तो ऐसे में क्या आपको हंसी आती है या अजीब सा लगता है? कई क्रिकेटर से पूछा कि जब ये क्लेम किया जाता है कि ये टीम जो करंट टीम है बेस्ट ओवरसीज़ टीम 15 सालों में, रवि शास्त्री ने क्लेम किया, तो हंसी से ज़्यादा कुछ भी नहीं आता, बिकॉज आई एम श्योर कि रवि शास्त्री को या तो रिकॉर्ड्स नहीं पता या वो पुरानी सीरीज़ नहीं उन्होंने देखी, बिकॉज हाँ वो कमेंटेटर रहे हैं। हाँ, कई बार ऐसा लगता है क्योंकि आप जब खुद कुछ नहीं जीते होते तो आपको ये लगता है कि जिस टीम के आप कोच बने वही सबसे अच्छी टीम है, बिकॉज आप खुद तो कुछ किया। एक शायद वहाँ पर ऑडी जो वो जीते थे, वो वर्ल्ड सीरीज़ वो जीते थे, वही जीते थे, उसके अलावा तो मुझे नहीं याद कि रवि शास्त्री इंडिया से बाहर कुछ भी जीते हैं, बिकॉज इंडिया से बाहर ना, आप न्यूजीलैंड में जब हम जीते लास्ट टाइम तो आप 40 साल बाद जीते थे। आई एम श्योर कि 40 साल पहले तो रवि शास्त्री इंडिया के लिए नहीं खेल रहे होंगे, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में आप पहली बार एक CB सीरीज़ जीते हो, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में आप कभी टेस्ट सीरीज़ नहीं जीते। आप इंग्लैंड में राहुल द्रविड़ के अंडर आपने ड्रॉ करी थी और जीती थी, सॉरी मैं उसका पार्ट था, जीती थी। उससे पहले मुझे नहीं पता रवि शास्त्री कभी पार्ट रहे हैं उस टीम का कि जिसमें वो जीते। तो जब आप खुद कभी नहीं जीतते तब आप ऐसी स्टेटमेंट्स देते हो, और जब आप ऐसी स्टेटमेंट्स देते हो तो आप ये कोशिश करते हो दुनिया को दिखाने की कि यार बाकी सबको आप डिग्रेड करते हो। तो ऐसी स्टेटमेंट्स ना, स्पेशली जब इंडियन टीम के आप कोच होते हो तो ऐसी स्टेटमेंट्स देनी नहीं बनती। जब आप 4-1 हार के आए हो इंग्लैंड से, अगर आप 4-1 जीत के आते ना, तब भी आपको हम्बल रहना चाहिए, और तब भी आपको ये नहीं कहना चाहिए, तब भी आपको ये कहना चाहिए कि दिस इज़ अ वर्क स्टिल इन प्रोग्रेस। आप और बेटर करना चाहते हो, आप और बेटर इस टीम को बनाना चाहते हो। 4-1 हारने के बाद आप अगर ऐसी स्टेटमेंट दोगे तो लोग सिर्फ हंसेंगे ही आपके ऊपर, सीरियसली तो आपको कोई भी नहीं लेगा। गौतम, आप भी इस स्टेज से गुजरे होंगे, आई एम श्योर। उतने दिन आपने क्रिकेट खेला जब कप्तान या मैनेजमेंट या कोच आपको बैक नहीं करता है, जो स्टेज कई बार लोगों को लगता है कि भाई प्लेयर शायद उतना बड़ा हो जाता है। जैसे आप टेस्ट टीम की मैं बात कर रहा हूँ, अजिंक्य रहाणे का आप उदाहरण देख लीजिए, या फिर चेतेश्वर पुजारा का उदाहरण, या फिर आर अश्विन का भी देख लिए कुछ हद तक, या रविंद्र जडेजा का। आपके जो 4-5 कोर प्लेयर जो 1-2 साल पहले तक आपके सबसे तगड़े प्लेयर माने जाए इंडिया में या ओवरसीज़,
सडनली आपको लगता है कि एक के बाद एक ये खिलाड़ी धीरे धीरे अपनी पोजीशन को लेकर इनसिक्योर हुआ और उनका गेम बदला, पुजारा ने तो कुछ हद तक रिकवर कर लिया, ये कितना इंपॉर्टेंट होता है? आप अपने करियर के एक्सपीरियंस से बताएं इन खिलाड़ियों के कॉन्टेक्स्ट में। आई थिंक इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सिक्योरिटी, बिकॉज आपको पता है स्पेशली जिस तरीके का पैशन इस देश में क्रिकेट को लेके है कि आपको पता है आप हमेशा आपके पीछे 10 या 15 या प्रॉब्ली 50 खिलाड़ी लगे हैं जो आपकी पोजीशन ले सकते हैं और कभी ना कभी लेंगे भी जब आप परफॉर्म नहीं करेंगे। तो जब आप इंडिया के लिए खेल रहे होते हो तो सबसे ज़्यादा चीज़, आप किसी को टेक्निकली इतना ज़्यादा अच्छा नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप इंडिया के लिए खेलने जाते हो तो आप एक फिनिश प्रोडक्ट होके जाते हो। मैं इस चीज़ में भी बिलीव नहीं करता कि जी एक यंगस्टर गया है वो सीखेगा, सीखना होता है वो रणजी ट्रॉफी में सीखना होता है। जब आप इंडिया के लिए खेलते हो वो होता है टाइम डिलीवर करने का, परफॉर्म करने का, टीम को जिताने का। सीखना इंडिया ए, रणजी ट्रॉफी, डोमेस्टिक क्रिकेट में होता है, वहाँ फिनिश प्रोडक्ट जाता है। जब आप फिनिश प्रोडक्ट जाते हो तो आप सिर्फ एक ही चीज़ उनको दे सकते हो, वो है सिक्योरिटी। अगर आप सिक्योरिटी नहीं दोगे तो जब इंसान अपनी जगह के लिए खेलता है तो वो आप उसका बेस्ट नहीं ले सकते। वो कभी ये नहीं सोचता कि मैं टीम को जिताऊँ, वो ये सोचता है मैं अपनी पोजीशन कैसे टीम में रख सकूँ या मैं अपनी पोजीशन टीम में कैसे बरकरार कर सकूँ। जब वो ये सोच के खेलता है तो वो हमेशा रिस्ट्रिक्ट होकर खेलेगा, हमेशा एक शेल में रह के खेलेगा और वो किसी भी टीम के लिए अच्छा नहीं है। सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सिक्योरिटी ठीक तरीके की। मैं ये नहीं कहता किसी को 50 चांसेस दे दो, लेकिन आप किसी को कम से कम 1 या 2 सीरीज़ दो, उसके बाद जज करो। आप किसी को 1 या 2 मैच के बाद नहीं जज करो। इनफैक्ट अगर जैसे आपने बोला अगर लड़के इनसिक्योर हैं तभी आपकी परफॉर्मेंस ऐसा शो भी कर रही है जब आप ओवरसीज़ जाते हैं। यही बात रोहित शर्मा ने भी कहा जब वो एशिया कप में गए, जब उनको कप्तानी मिली तो उन्होंने कहा कि मेरा पहला काम है कि इस टीम को सिक्योर करना, मैं चॉपिंग चेंजिंग नहीं करूंगा। वो उनका भी पर्सनल एक्सपीरियंस टेस्ट क्रिकेट में। तो रोहित शर्मा एज ए लीडर आपने पहले भी, यू हैव बीन वेरी फॉन्ड ऑफ, आपने लिखा कि यारों के यार हैं, कप्तानी भी जब करते थे। रोहित शर्मा का टेस्ट करियर जिस तरह से गया, आपको लगता है कि मौके मिला, अभी उनको फिर से ऑस्ट्रेलिया में मौका मिला और कप्तान के तौर पर रोहित को आप कैसे? देखिए मैंने रोहित की इतनी ज़्यादा कैप्टनसी नहीं देखी, बिकॉज मैं रोहित की कैप्टनसी में कभी खेला नहीं हूँ। मुंबई इंडियंस के लिए अगेंस्ट खेला हूँ। तो अगेन देखो कप्तान बहुत लीडर के तौर मतलब लीडर के हिसाब से देखो उनकी परफॉर्मेंस तो बताती है, उनके रिकॉर्ड तो बताते हैं। 3 बार वो आईपीएल जीत चुके हैं, तो इससे ज़्यादा उनको क्या प्रूफ करने के लिए रहेगी। अगर आप 3 आईपीएल जीत चुके हैं तो आपके में कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा। लेकिन मैं एक चीज़ और मानता हूँ, मेरे हिसाब से अगर वर्ल्ड क्रिकेट में अभी वाइट बॉल क्रिकेट में कोई दुनिया का सबसे डेंजरस बैट्समैन है तो वो रोहित शर्मा है। और उनके आसपास कोई आता भी नहीं है, चाहे वो T20 क्रिकेट हो चाहे वो वनडे क्रिकेट हो, कोई भी नहीं वर्ल्ड क्रिकेट में। मैं सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा, वर्ल्ड क्रिकेट में। लेकिन अभी डिसअपॉइंटमेंट इस चीज़ की है कि रोहित शर्मा का जैसा टैलेंट है और जितना टेम्परामेंट है कि वो अभी तक टेस्ट क्रिकेट में अपनी जगह सिक्योर नहीं कर पाया। और आई एम श्योर कि पहली इनिंग में जिस तरीके से उन्होंने शॉट मारा है वो खुद बहुत डिसअपॉइंटेड होंगे, बिकॉज आप 36-37 रन बना लेते हो, मुश्किल समय निकाल लेते हो, तो आप ऐसा शॉट नहीं एक्सपेक्ट करते रोहित शर्मा से, बिकॉज उनके पास इतनी शॉट है। आई एम श्योर वो भी खुद डिसअपॉइंटेड होंगे और ये सीरीज़ उनके लिए इंपॉर्टेंट है और ये विकेट्स और ये कंडीशंस उनको सूट भी करेंगी उनकी गेम को। तो आई होप कि वो डिलीवर करें, बिकॉज वो इंडियन क्रिकेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, टेस्ट क्रिकेट में भी। बिकॉज 5 और 6 नंबर पे आपको ऐसा प्लेयर चाहिए जो आपके लिए गेम चेंज करके दे सके, जो आपका इम्पैक्ट प्लेयर हो। और रोहित शर्मा है वो इम्पैक्ट प्लेयर कि जो एक सेशन में आपकी गेम पूरी बदल के दे सकते हैं। तो आई होप दैट ही डज रियली वेल, बिकॉज प्रॉब्ली जितना उनके पास टैलेंट है उतना अभी तक उन्होंने डिलीवर नहीं किया है टेस्ट क्रिकेट में। वनडे क्रिकेट और T20 में वो शायद और ज़्यादा डिलीवर करेंगे, बिकॉज जिस तरीके के वो खिलाड़ी हैं।